धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप 52 रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश। सत्य पंचमी रंग पंचमी शनि फाल्गुन प्रगटावे रंग बसंत उड़े ब्रज में श्री श्याम श्याम दर्शन पावे सारो ब्रज धाम ही श्याम हुयो पावन बसंत ब्रज धाम हुयो रंग प्रेम के बरसन लगे ब्रज में सारो ब्रज गोवर्धन धाम हुयो सब कंस हटे और कृष्ण दिखे ब्रज श्याम रूप श्री श्याम हुयो यो मास फाल्गुन रंग बरसे श्री श्याम स्वयं ब्रज धाम हुयो रंग पंचमी रंग बरसे भारी बरसाने वाली पिचकारी गोलोक से ब्रज में आई गई सारो ब्रज ही राधे श्याम हुयो जब फैली सुगंध ब्रज में फागुन तो रंग रंग श्री श्याम हुयो जमुना जल श्याम ही रंग बनी ब्रज धाम यो पावन धाम हुयो श्री लाज बचाली कृष्ण यहाँ श्री कृष्ण यहाँ गोवर्धन धाम हुयो और कंस यहाँ कुछ पता नहीं
यो राजमहल बदनाम हुयो। जब शाम पहुंच गए राजमहल और कुबलिया पीड़ स्वर्ग धाम गयो। बलराम ने हाथी पछाड़ दियो और कंस परम सुख धाम गयो। यो मामा कंस मार्यो यो गयो। मथुरा को जिसने बदनाम कियो, ऐसो राजा यो कंस बन्यो। उस कंस को काम तमाम कियो, ऐसे शाम जो कंस को और कर दे काम तमाम। और रास रसिक श्री कृष्ण है और अद्भुत है ब्रजधाम। इस ब्रजधाम की सुगंध है उमा सारे संसार में, पूरे त्रिलोक में फैलने लगी। कंस किसे कहते हैं और मानसरोवर झील में हंस किसे कहते हैं? फाल्गुन का महीना है, 2023 है और कलयुग चल रहा है। शनिवार है, पंचमी चल रही है। तो कंस कहते हैं दानव को, वह राजा सारे कंस बने जो कसे शिकंजा अपनी प्रजा पर। वह कभी नहीं यहां हंस बने। और हंस तो सारे मान सरोवर वाणी सुनने आते हैं और सभी देवता हंस बने वाणी के मोती चुग जाते हैं। तो मान सरोवर झील में और बैठे सारे हंस और सारे जगत में कस रहे शिकंजा और सारे ही हैं कंस। कंस का मतलब जो शिकंजा कस दे और शिकंजे के उस जाल में जो फंस जाए वो फड़फड़ाने लग जाए, उसे कंस कहते हैं। और ये कंस नीति द्वापर में मथुरा में आई और राजमहल मथुरा छाई। जो भी हो गया मेरी आज्ञा से और कोई आज्ञा टाले स्वर्ग जाई। यदि कोई मेरी आज्ञा टालेगा तो वही संसार में जीवित रहने योग्य नहीं है। इतना कड़ा जाल कंस का था। लेकिन कंस कपूर बना दियो कृष्ण और चाल उसकी हुई फेल। और गोलोकन के हंस पधारे और जन्म गए वह जेल। सारी चतुराई राजा कंस की और मथुरा में नहीं चल पाई। सब जेल के ताले टूट गए और कृष्ण छवि वहां प्रगटाई। और कंस नीति सब धरी रही और चाल एक नहीं चल पाई। आराम से प्रकट हो गए कृष्ण और दर्शन देव की वसुदेव पाई। वसुदेव के संग विराज गए और जमुना पार उतर पाई। और नंद के घर में पहुंच गए चुपचाप कृष्ण श्री यदुराई। तो ये कंस चाल असफल हो गई द्वापर में। सतयुग में हिरण्याकश्यप भी कंस से कम नहीं था। एक हंस रूपी बालक था उसका प्रहलाद, उस पर कड़ा शिकंजा कस रहा था कि राम नाम लेगा अगर तू तो मृत्यु दंड तू पावेगा।
मैं ही भगवान हूं इस धरती पर, तू मेरा नाम ही गावेगा। हंसने लगा वो हंस बालक प्रहलाद और उड़ा दिया रे उपहास। पिता आपके सत्ता का जल्दी होएगा नाश, आप नहीं भगवान हो और आप मेरे पिता समान, पर परम पिता भगवान है, मैं उनका लेऊंगा नाम। तो राम राम जपने लगा और दुखी हुआ हिरणाकश जान, खंबे से बांध दिया बेटे को, आग लगा दी वहां तत्काल होलिका बहन की गोदी में, और भक्त प्रहलाद को बिठा दिया और सारी जनता के सामने देखो बालक आग की भेंट चढ़ा ही दिया। पर राम नाम का अणु चला, प्रहलादन वहां नहीं जल पाया और होलिका जल गई फागुन में। और हिरणाकश्यप घबराया, सब चाल हो गई फेल वहां, और नरसिंह बन नारायण आया और कंस नीति हिरणाकश की, और देखो मृत्यु हिरणाकश पाया। दिन में न मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं न शाम मरूं, शिव का वरदान हिरणाकश पर ऐसी चालाकी वो लाया। भगवान शंकर का वरदान लेकर के आया था, अगर दिन में मरूं न रात में मरूं न सुबह मरूं न शाम में मरूं न 12 महीने में मरूं, तब 13वां महीना बनाना पड़ा भगवान को और नरसिंह रूप बनाना पड़ा। तो भगवान की चाल और राजाओं की चाल छोटी होती है, भगवान की चाल बड़ी होती है और उसमें बड़े बड़े शिखंडी और बड़े बड़े राजा फंस जाते हैं। जब राजा घमंड करता है और ब्रह्मांड को चुनौती देता है तो उस राजा का पतन हो जाता है। ये 13वां महीना 2023 में आ चुका है, भारत में भी पुरुषोत्तम का महीना है, सावन के महीने में आ रहा है। पंचमनाद ब्रह्म गति जाना और शिव ने देखा योग भगवाना, और ये त्रेता युग व्यापक पावा। रावण दानव बिगुल बजावा, दानवता का बिगुल रावण ने बजा दिया कि मैं ही सबसे बड़ी सरकार हूं। सारे देवता पूरे त्रिलोक की शक्तियों को मैंने लंका में बांध रखा है, बंधन ऐसा कर दिया मैंने, सब चाल मेरी सब चाल चले, जो बात न मानेगा मेरी उसके साथ में काल चले। तो नवग्रहों को ही जो राजा बांधे तो उससे बड़ा चालाक कौन होगा, उससे बड़ा चतुर कौन होगा जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि एक चली नहीं चाल, आ गया काला, दशरथ का लाला पहुंच गया तत्काला। कुछ चमत्कार श्री राम वहां दिखलावे, और भारत के पत्थर सागर में तेरावे। रावण, भारत कभी डूबता नहीं है, भारत भगवान का देश है, यहां के पत्थर भी भगवान होते हैं। और पहला चमत्कार तुझे दिखाते हैं कि राम शक्ति अद्भुत बड़ी, और तेरे पत्थर जाए श्वेत बंध गया लंका तक, जिसे रावण हटा न पाए। रावण का सारा विज्ञान भारत में एक वनवासी ने फेल कर दिया। पत्थर राम नाम से तैरने लगे। रावण घबरा गया कि बेकार गया देवताओं को बांधना,
और ये चमत्कार क्या पाया है, ये भ्रम है या कोई माया है, या सपना मुझको आया है। सचमुच देखे तेरते पत्थर राम का नाम, और लंका मेरी बड़ी असुरक्षित, और बिगड़ गया सब काम। और आखिर वास्तव में जैसा रावण ने सारी चालाकियां कर ली थी, कंस ने सारी चालाकियां कर ली थी, धृतराष्ट्र जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष था, उसने अपने बेटे दुर्योधन को बचाने के लिए सारी चालाकियां कर ली थी। विदेशी सेना को भी ले आया था, 18 अक्षौणी सेना आ गई थी, महाभारत कर रहा था सत्ता के लिए, और सारा पूरा विश्व उसका साथ दे रहा था, और चक्रवर्ती सम्राट था भारत का। लेकिन कालों का काल कन्हैया, और हाथ में गीता लेकर आए, और ज्ञान सुना दिया कुरुक्षेत्र में, और गीता भारत में प्रगटाए। ऐसी शक्ति उस श्याम कन्हैया की, और अस्त्र शस्त्र कोई नहीं लाए, और बना विजेता महाभारत में, और पांडव राज यहां पलटाए। पंचमी थी, फाल्गुन का महीना था, और ये संकल्प अगर में गीता सुना दी थी। अर्जुन के चेहरे पर जो व्रहण लला बना हुआ था, तेज आ चुका था, सारा अधर्म ही निस्तेज हो गया। उस समय भी कुंभ में शनि चल रहा था। रावण का जब पतन हुआ तो राम और रावण की एक ही राशि थी, तुला राशि। दोनों के शनि की 7.5 लगी हुई थी, लेकिन रावण मारा गया। कंस और कृष्ण की एक ही राशि थी, कृष्ण और कौरवों की एक ही राशि थी, और दोनों के शनि की 7.5 थी, लेकिन कौरव और कंस मारे गए, कृष्ण विजेता रहे। इसलिए एक ही राशि पर ये सारे काम होते हैं। नर और नारायण की भी एक ही राशि है, नर भी की भी वही राशि होती है जो नारायण की होती है। अब यदि नर नारायण बन जाए तो नारायण को अच्छा नहीं लगता, सेवक सम्राट बन जाए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि मैं कुंभ में आ गया हूं, फाल्गुन का महीना है, अब मटके में कौन सा रंग है आपके पास? बस वही रंग जो आपके पास, अब आप उसे बरसाओगे, और जितना रंग इस कुंभ में है उतना ही डाल यहां पाओगे। बाकी तो मटका खाली है और खाली ही रह जावेगा, और मटके में भटका देखो भाई और उल्टा पलटा पावेगा। जब भटक जाएगा मार्ग यहां तो मटका क्या कर पावेगा। मटके में खटका शनि देव का, और जो सबको ही भटकावेगा। ये कुंभ राशि का शनि, आज शनिवार है, पंचमी है। तो भगवान कृष्ण ने राधे जी से पूछा, आपके मटके में क्या है? महाराज गुजरी बरसाने की, और मटके में क्या रखा है? मेरी अदा पे आप फिदा हो जाओ, बस इस कारण रास्ता भटका है। गोकुल में खड़ी गुजरी राधे, मटके में दही ये लाई है। अरे कंकर मारो श्री श्याम, यहां मटके में कृष्ण कन्हई है। तब एक गिलोल से ग्वाले ने कंकर से मटका फोड़ दिया, मटके से दही निकला भारी, राधे को कृष्ण से जोड़ दिया। और दूध दही की नदियां सब, और ब्रजधाम में बहने लगी सारी। धन्य धन्य मटके वाली, तो गुजरी राधे लगती प्यारी।
तेरे मटके में तो अमृत भरा हुआ है और मैं गोलोक छोड़कर केवल दूध और दही का पान करने के लिए इस ब्रजधाम में आया हूं, क्योंकि वहां पर गोलोक होते हुए भी दूध दही नहीं होता। क्षीर सागर में तो खीर होती है। तो जाओ राधे गुजरी और कभी न गुजरी जाए, नाम गुजरी है राधे तेरा, तू कभी गुजर नहीं पाए। तू तो अमर है और इस मटके में अमृत लेकर के आइए। जाओ आज से ही ब्रजधाम में अमृत बनेंगे शाम, और शरद पूर्णिमा रास करेंगे अमृत बरसे तमाम। उस दिन से ही भगवान कृष्ण ने घोषणा कर दी कि तुम अमृत दिखाने आई हो तो अमृत तो मैं हूं, और तुमने मुझे अपने दिल के मटके में घट में बंद कर लिया। तो जाओ अमृत हो गया आज से ही ब्रजधाम, यहां जो विष फैलाएगा उसका ब्रज में क्या काम। तब का महाराज वो चोट चुकता है कंस, वो कहता है कि सब दूध और दही यहां लाओ, तुम भूखे मरो। यह हमारा विशेष आदेश है कंस सरकार का। भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं चुकेगी चोट, और हम खुद जाएंगे राजमहल में, कंस की आ गई मौत। कंस की तो मौत आ गई। कुंभ इसके मटके में शनि खड़ा, और शनि जहर फैला देगा, और सत्ता इसकी नहीं चले, ये तो अब स्वर्ग धाम में जावेगा। तो जहर यहां नहीं फैलेगा, और ये तो है ब्रजधाम। कृष्ण ने कर ली प्रतिज्ञा, मैं कर दूं कंस का काम तमाम। अब भगवान कृष्ण ने और बलराम ने प्रतिज्ञा करी कि हम इस सरकार को ही पलट देंगे। कंस सरकार अब नहीं रहे, यहां रहे कृष्ण सरकार। राधे कृष्ण सरकार का लगे ब्रज में दरबार, यहां हमारा दरबार चलेगा, क्योंकि यहां विष नहीं अमृत चाहिए। ये ब्रज भूमि है, गोलोक की भूमि है, इसलिए गोलोक में कोई विष होता ही नहीं, वहां तो अमृत ही होता है। और आज पंचमी शनिवार, अब शनि कंस को धोता है, ये राजमहल में नष्ट होए, निश्चित ऐसा ही होता है। ज्यादा अकल लगा ली कंस ने, अब शिकंजा कृष्ण का होता है। तो कंस का उल्टा होता है शंख, और शंख और किसी के बजाने पे बजता है। तो हवा से बजता शंख, हवा कैसी भी जानो, और अगर हार नहीं होए तो शंख बेकार ही मानो। जब तक शंख बजे नहीं और होता ढपोड़ वह शंख, इसलिए वो शंख ढपोड़ है। तो कंस का उल्टा शंख होता है। हे राधे, ज्ञान बता रहे हैं तुझको, और तू प्रेम की धारा बनी हुई। राधा का उल्टा धारा होता है, और कृष्ण का उल्टा नष्क्र होता है। नष्क्र का मतलब होता है उन सब चीजों को नष्ट करने की क्षमता रखता है जो दानवतावाद फैलाती है। इसलिए मैं नष्क्र हूं और तू धारा है। तो मैं अमृत धारा बरसाऊंगा और प्रेम राग यहां गाऊंगा, और प्रेम की बंसी बजेगी मेरी, मैं सारे ब्रज को नचाऊंगा। तो मैं ब्रज का राजा हूं, ब्रजराज हूं, गोवर्धन नाथ हूं, बांके बिहारी हूं। तो मैं तो प्रेम बरसाने आया हूं बसंत में, फाल्गुन में। और ये कंस डपोल शंख है, आज तक समझ नहीं पाया, सत्ता के घमंड में बैठा है। और कृष्ण जन्म गया जेल में उसकी, अब मौत का समय बताता है। तो श्री कृष्ण पहुंचे वहां राजमहल के द्वार, मारा कुबलया पीड़ को मुक्का और मारे सारे सरदार, और कंस के बाल पकड़कर पटक दिया तत्काल।
रंग पंचमी फाल्गुन की थी और कंस मरा तत्काल। तो कंस नीति को ही समाप्त कर दिया। शंख चक्र गदा और पद्म, ये 4 वस्तुएं नारायण के हाथ में होती हैं। तो भगवान नारायण ने कहा इनको कौन लेना चाहता है? तो सबसे पहले पवन पुत्र और आए वहां हनुमान, रामचंद्र का दास हूं और सेवा करूं श्री राम। मैं तो नारायण भगवान राम का दास हूं और राम की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सेवक वही जो स्वामी रुचि राखे। नारायण प्रसन्न हो गए, जाओ हनुमान, ये गदा तुम्हें दी। तो अपना सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र हनुमान जी को दे दिया नारायण ने कि जाओ रक्षा करो तुम राम की और रक्षा भारत की, और कंस नीतियां कोई फैलावे तो उसे पातालन कर दीन। इसलिए भारत की रक्षा करने का और राम की रक्षा करने का भार तुम्हें दिया जाता है और ये गदा तुम्हें देते। तब शंख बजने लगा विष्णु का, तब आ गए वहां सनक सनंदन संत, उनके हाथ में दे दिया शंख और जिस कभी ना आवे ज्ञान का अंत। जाओ संतो, आप आ गए हो तो ये शंख आपके हाथ में देते। शंख बजाते रहना, ज्ञान का कभी अंत नहीं आएगा, भगवान आ जाएंगे। तो शंख संतों के हाथ में आ गया। चक्र, तो समय चक्र है, चक्र सुदर्शन, जो ईश्वर के दर्शन करता है उसका बाल न बांका हो, ये चक्र सुदर्शन कहता है। जो कुदर्शन फैलाए जगत में उसे नष्ट ये करता है। दानवता का तो काल सुदर्शन है, चारों युग में रहता है। तो मेरी उंगली पे नचता है सारा यह त्रिलोक, और नारायण को कहीं भी कोई न सकता रोक। तो चक्र सुदर्शन रहेगा नारायण के पास, जो भी अधर्म करे चारों युग में उसका कर दूं नाश। तो चक्र सुदर्शन भगवान नारायण के समय चक्र की उंगली में चलता है, जिसे बृहस्पति चलाते हैं। ये उंगली बृहस्पति की होती है जिस पर सुदर्शन चक्र चलता है। अब पदम बचा, पदम दिया लक्ष्मी तुझको, तू सेवा विष्णु की करती है। इस पदम राग में बैठो तुम, सिंहासन तेरी धरती है। तो पदम राग के फूल पर महालक्ष्मी विराजमान रहती है, उनको दे दिया। इस तरह भगवान नारायण ने अपनी चारों शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। इसलिए सत्ता केंद्र करने के लिए नहीं, विकेंद्रीकरण करने के लिए होती है। और उस राजा में अपना अनुभव होना चाहिए कि वो कौन सी शक्ति किसी को दे। ये नहीं कि एक ही आदमी को सर्व चक्रवर्ती सम्राट बना दे। जब जब भी ऐसा होता है उस शक्ति का ही पतन हो जाता है जो ऐसा करता है। इसलिए दानव संग्रह नीति को पोषित करते हैं। सत्ता का पोषण और सत्ता का संग्रह और सत्ता का एकजुटता सारे दानव करते हैं। सतयुग में हिरण्याकश्यप ने की, त्रेता में रावण ने की, द्वापर में कंस और कौरवों ने की, और कलयुग में तो सत्ता है ही नहीं, विकेंद्रीकरण है। सत्ता तो कल के अवतार की आएगी, 21वीं शताब्दी तो कल के अवतार की है, और हम इस हिमालय पर बैठ करके उस सत्ता का और उस सत्य का दर्शन करेंगे। इसलिए बैठे इस कलयुग में और बर्फ में खुद को गलाते हैं, और दर्शन करने के लिए देखो और हम भी पलक उठाते हैं। तो दिव्य दृष्टि में कल के अवतार की और देखी लीला हजार, और नई सदी 21वीं में भारत में हो साकार। तो भारत में वो सत्य की सत्ता
प्रकाशमान होने वाली है, क्योंकि शनिदेव मटका लेकर के और उनके सामने जाएंगे। और ये मटका कुंभ राशि के बाद 2.5 साल बाद 2025 में बृहस्पति देव को देंगे कि महाराज मेरी यात्रा पूरी हो गई। मीन राशि में आ गए और शनि देव भगवान, और ये तो अमृत कलश है और धर्म कर्म का ज्ञान। जिस आत्मा ने 400 सालों में जो भी धर्म और अधर्म किया उसका सारा कर्म फल मैंने इस मटके में रख दिया है। और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आप हो, और अब मैं तो मेष राशि में जाऊंगा। 2027 तक मैं मेष राशि में रहूंगा, और उसके बाद मैं वापस इस चक्र को पूरा करके मेष राशि में चला जाऊंगा, और फिर वापस वही नया क्रम चलेगा। तो नया क्रम और नया भ्रम। अब देवगुरु बृहस्पति जिसे चाहेंगे उसे सत्ता देंगे, और सत्ता उसको मिलेगी जो सत्य के साथ रहेगा, और असत्य का तो नाश होने वाला है। इसलिए रहो नहीं कोई कलयुग में भाई कभी असत्य के पास, अपने आप हो जाएगा या असत्य का नाश। इसलिए असत्य के रंग अपने ऊपर मत चढ़ाना, वरना आपका नाश आप खुद कर लोगे। कोरोना काल आपने देख लिया है, बड़े बड़े अकाल आपने देख लिए हैं। तो हर आत्मा अपना नाश खुद करती है, भगवान तो आत्मा में प्रकाश करते हैं। इसलिए आपको यदि सत्य का प्रकाश देखना हो तो कल के अवतार का देखना, लेकिन देख तो वही पाएगा ना जिसके पास पुण्य होगा, कर्म फल होगा। भोग फल पाताल में पहुंचा देगा, 84 लाख योनियों में उस आत्मा को भेज देगा। क्योंकि जो अंधेरे में ही रहना चाहती है तो अंधेरे में चमगादड़ रहते हैं, अंधेरे में उल्लू रहते हैं, अंधेरे में जुगनू चमकते हैं, और प्रकाश में तो सूर्य होता है। सूर्य चमकता है, और वो राम जी और कल के अवतार का सूर्य भारत में चमकने वाला है। इससे सत्य का होगा प्रकाश, सत्य का ही रंग है। और बाकी जितने छत्र हैं सारे छत्र भंग हैं। छत्र भंग ये योग है कलयुग में प्रगटाए, राजा कंस का छत्र भंग हुआ पता नहीं चल पाए। कौरव छत्र भंग हो जावे, जब द्वापर में कृष्ण प्रगटावे। रावण छत्र भंग किया रामा, त्रेता युग को करे प्रणामा। नरसिंह प्रगट सतयुग में जाना, छत्र भंग हिरणाकश माना। छत्र भंग इस योग में होंगे छत्र सब भंग, जिनमें नहीं दिखेगा शनि देव को राम नाम का रंग। सभी छत्र वह भंग हो, रोक सके नहीं कोई। रंग उनके ही निखरेंगे जो साथ राम के होए। जो राम जी के साथ रहेगा, भगवान कृष्ण के साथ रहेगा, उनके रंग तो निखरने लगेंगे। कल के अवतार के दर्शन करने के वो पात्र होंगे, और बाकी वो सभी को पात्र होंगे जो अपना रंग बरसाने के लिए एक संगठन बना रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं कि हम ही सब कुछ यहां है और नहीं यहां कोई। ऐसी करेंगे एकता कि उसमें सारे ही क्षय होए। यही दानव की नीति है, और यही पतन हो ही जाए। 4 युगों का इतिहास है जिसे बता रहे शिवता। शिव जी इतिहास बताते हैं, प्रामाणिक बात करती है वाणी, लेकिन हम घमंड में चूर रहते हैं। इसलिए हमें तो वही अच्छा लगता है जो हमारी हाँ में हाँ मिला है। तो हाँ में हाँ न मिलाइए, और हाँ 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 जान, और हाँ से हानि होती है बोले शिव भगवान। हाँ का मतलब हानि, नी का मतलब हाँ करने वाले सब नीचे आ जाते हैं। इसलिए हानि शब्द को देखिए, हाँ 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 जो करते रहते हैं, हाँ 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 नी 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 नीचे आ जाते हैं। और जो हाँ 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 हाँ, तो जो हाँ हाँ करते रहे और शुभ कामों में जाए,
और हाहाकार वहां नहीं होता, वहां राम प्रगटाए। तो राम के लिए हां और बुरे काम के लिए ना, तब फिर हानि नहीं होती। तो राम राम के लिए हां और करते रहो तमाम, नई सदी में भारत में भी आने वाले राम। राम छोड़ पकड़ो नहीं देखो किसी का हाथ, वरना आप हो जाओगे कलयुग में भी अनाथ। यदि आपने राम का साथ छोड़ दिया और किसी का साथ पकड़ लिया, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, अनाथ हो जाओगे। और यदि आप राम के साथ रहे, सत्य के साथ रहे, और राम आपकी आत्मा में इस मटके में भर लिया आपने, जैसे राधे रानी ने तो दूध दही भर रखा था, तो आप भी अपने घट में अमृत भरो। शनिवार का दिन है, अमृत पंचमी रूप है, अमृत ज्ञान सुजान। अमृत तो श्री कृष्ण है और चंद्रवंश भगवान। चंद्रमा में ही तो अमृत होता है। अब लोग उस चंद्रमा में अमृत ढूंढ रहे हैं। अरे चंद्रमा ग्रह नहीं है और कोई, वहां क्या अमृत मिल पावेगा? चंद्रमा पीछे रहता है, आगे कृष्ण दिखलावेगा। तो चंद्रवंश में कृष्ण है, तो अमृत तो कृष्ण के पास है, चंद्रमा के पास थोड़ी है। तो आप भगवान कृष्ण त्वम शरणम ब्रजेश यादवेंद्रम दुगमंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवा श्री हरि श्री कृष्ण दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वम शरणम ब्रजेश। इसलिए चारों युगों में यदि कोई अमृत है तो चंद्रमा नहीं, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण है। और उस अमृत को फैलाने वाली मैया है, पिलाने वाली बरसाने वाली मैया है, तो वो राधा है। तो हमें हमारे इस गौरवमयी भारत में कंस नीति नहीं, कृष्ण नीति को अपनाना चाहिए। राधा गोविंद की जय। राधा कृष्ण के रंग, रमण रेत के रंग बरस गए भारत में, और रंग पंचमी पड़ी हुई है भारत में। कंस नीति को छोड़ो रे भैया, राधे गोविंद गाओ, और रंग गुलाल उड़ा दो और प्रेम बांसुरी बजाओ। तो प्रेम की बांसुरी बजे भारत में, सब रंग होवे बेकार, और जिस पे चढ़ जाए श्याम रंग तो उसका सजे भारत दरबार। कंस रंग घर कोई चढ़ावे, काला होगा उसका राम, काला मुंडा हो जावे तो अरे कोई नहीं करे उसे सलाम। तो जिसका काला मुंडा हो जाता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और ब्रज में घूमे नंद का लाला। तो शाम होते हुए भी ब्रज में तो नंदलाल की जय हो रही है, और जिनका काला मुंडा हो गया उन्हें कोई सलाम करने वाला नहीं रहेगा। ये अद्भुत चरित्र में गावा, और रंग पंचमी सवै सुनावा। प्रेम रंग भारत बरसाओ, एकता सूत्र भारत में लाओ। सत्य रंग श्री श्याम जाना, सत्य रंग राधे को माना। राधे श्याम ब्रजधाम ही, और भारत में सत्य के रंग प्रेम बांसुरी बजा रहे हैं, और राधे उनके संग। लहर लहर जमुना लहरावे, और ब्रज में उड़े तरंग, और फाल्गुन मास में बज गोप ग्वाल का चंग। होली आई रे, होली आई रे, अरे पाप की होली जल जावे, और प्रेम रंग बरसावे, और पाप भारत में नहीं रहेगा, यहाँ शाम ही पावे। तो शाम रंग दर्शन होवेंगे, और नई सदी जब आवेगी, और रंग बरस गए प्रेम के ब्रज में, और भारत शक्ति प्रगटावेगी। तो शक्ति प्रकट हो भारत में तो, और शिव की ज्योति अलख जगावेगी। ऐसी शक्ति भारत में होगी, और कल की राज चलावेगी। तो कलंकेश्वर भगवान सारे कलंक के रंगों को ही धो देंगे।
निष्कलंक होगा भारत, निष्कलंक होगी भारत की जनता। 1.25 अरब भारतीयों को वाणी का आशीर्वाद है कि मंगल होगा भारत का, दंगल यहां न होए, जो भी अमंगल करेगा वह खुद ही क्षय होए। तो यहां पर तो मंगलों की देश है, भगवान का देश है, प्रेम की बांसुरी बजती है, गोप ग्वाल और गैया नचती है। राधे रानी पिचकारी से भगवान शाम पर रंग चढ़ते हैं तो प्रेम के रंग हैं। तो प्रेम बिना भारत नहीं, और भारत ही है ज्ञान। 4 वेद से 18 पुराण भारत है, और भारत है भगवान। उस भगवान के देश में और कंस को क्या यहाँ काम, कंस कलंक सब जानिए उनका काम तमाम। ये प्रसंग जो भी सुने प्रेम रंग के साथ, श्याम और राधे कृपा मिलेगी और रहे कृष्ण का हाथ। ये प्रसंग अद्भुत बड़ा, इसमें प्रेम के रंग भारत में कोई कर नहीं पावे। किसी भी युग में जंग दंग बज गयो, चंग बज गयो श्री कृष्ण को भारी। और ब्रज में उड़ रही प्रेम गुलाल, और नाचे सब नर नारी, गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं। और रंग पंचमी रंग, और देखो मन में फैल रही है राधे गोविंद उमंग। बोलो जय श्री कृष्ण, जय ब्रजधाम राधा गोविंद बाके बिहारी लाल की, गोवर्धन नाथ भगवान की। बोलो जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण।